आज मैं आपको शुड के बारे में कुछ ऐसा जानकारियां बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ शुड का प्रयोग कहाँ करते हो। तो आप कहोगे सर जिस वाक्य के अंत में चाहिए लिखा रहे या सलाह का भाव व्यक्त हो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, आप जो कह रहे हो वो 100% सही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द नहीं भी लिखा रहेगा फिर भी हम वहां पे शुड का प्रयोग करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो आप सभी को पता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें दौड़ना चाहिए, तो इस सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ है चाहिए और इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है जो हम किसी को सलाह दे रहे हैं जो तुमको दौड़ना चाहिए। तो आप लोग को पता है इस सेंटेंस को हम लोग शुड के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको शुड लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद यदि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे, अदरवाइज हम लोग फुल स्टॉप देकर कहानी खत्म कर देंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें दौड़ना चाहिए, तो इस सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द भी आ रहा है और इस सेंटेंस से पता चल रहा है जो हम किसी को सलाह दे रहे हैं, मतलब सलाह का भी भाव व्यक्त हो रहा है। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो तुम्हें का इंग्लिश यू लिख देंगे और स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है? शुड। शुड लिख दिए। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना के इंग्लिश में रन बोल देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस हो गया यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। बस एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही कमाल का मजेदार का जानकारियां देने वाला हूं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसे खेलना चाहिए, तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बना लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे। तो उसे की इंग्लिश यहाँ पर ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर के अनुसार शुड लिखना है। शुड लिख दे और लास्ट में क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले। तो ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। तो अब मैं आपको कमाल का जानकारियां बताने वाला हूं। जैसे आप लोग को पता है मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ के लैंग्वेज थोड़ा हिंदी से डिफरेंट होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तू दवाई ले ला, ये हमारे भोजपुरी लैंग्वेज है, तू दवाई ले ला। तो अब आप लोग बताओ इस सेंटेंस के अंत में चाहिए तो नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ले ला। तो आप बताओ लेला के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो कहोगे सर हम तो ये पढ़े ही नहीं, लेला का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। यदि इसी सेंटेंस को हम लोग हरियाणवी में बोले तो शायद बोल सकते हैं रे छोरे दवाई ले ले। तो अब आप देख सकते हो जो इस सेंटेंस के अंत में भी ले लिखा हुआ है। तो अब बताओ इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? तो आप कहोगे फिर सर हमें नहीं पता इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आपको नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना आपको समझाने के लिए। तो देखो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है तू दवाई ले ला और नीचे के सेंटेंस में लिखा हुआ है रे छोरे दवाई ले ले। तो दोनों सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, उस पर ध्यान दोगे तो दोनों सेंटेंस से पता चल रहा है हम किसी को सलाह दे रहे हैं, जो मतलब बोल रहे हैं तू दवाई ले ला, मतलब कोई बीमार है उसको हम सलाह दे रहे हैं भोजपुरी लैंग्वेज में जो तू दवाई ले ला। तो आपको क्या पता चल रहा है? जो हम किसी को सलाह दे रहे हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, जिस सेंटेंस से सलाह का भाव व्यक्त हो वहां पे हमको शुड का ही यूज करना है, यदि उस सेंटेंस में चाहिए लिखा हो या ना हो। यदि सलाह दे रहे हैं तो आपको 100% वहां पे शुड का ही प्रयोग करना रहता है। और इस सेंटेंस को यदि हम लोग हिंदी में लिखे, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो लिख सकते हैं तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यदि भोजपुरी में भी जो लिखा है तू दवाई ले ला, या हरियाणवी में भी लिखा हुआ है रे छोड़े दवाई ले ले, या हिंदी में लिख दिए तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो तीनों सेंटेंस से पता चल रहा है जो हम किसी को सलाह दे रहे हैं जो तुमको दवा लेनी चाहिए। और आपको पता है जहां पर हम सलाह देते हैं वहां पे ससुरा शुड आएगा ही आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तो तुम्हें का इंग्लिश यू लिख देंगे और स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है? यू के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड। तो शुड लिख दिए। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? लेना। लेना का इंग्लिश होता है टेक, और यहाँ पे अदर वर्ड है दवाई, तो मेडिसिन्स। तो यू शुड टेक मेडिसिन्स, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हो शुड के ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊं तो बस आपको कमेंट करना है पार्ट 2, और मैं आपके लिए बहुत जल्द ही शुड का पार्ट 2 बनाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।